और फिजा साथ होगी। इसका मतलब है हमारी जन्नत और है। सुभान अल्लाह, जन्नत सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अगर हम ये सारी क्वालिटी हम मोमिनों में तलाश करें तो मिलती है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह कह रहा है कि सारी क्वालिटी जिसमें वो मोमिन है। अब क्वालिटी मिलना, अगर किसी में एक दो क्वालिटीज होगी, एक दो सिफात होगी, 9 सिफात तो किसी के अंदर नहीं आती। अब जिसके अंदर 9 सिफात आ जाए वो मोमिन है। ऐसा घराना ढूंढो जहाँ पे सारी सिफात मिलती हो। एक ही घराना है, एक ही दहलीज है, दहलीज पे चले जाए, तौबा करने वाले भी मिलेंगे, हम्द करने वाले भी मिलेंगे, इबादत करने वाले भी मिलेंगे, अल्लाह की राह में सफर करने वाले भी मिलेंगे। और ऐसे ऐसे मिलेंगे कि उनका रुकू देखो तो मलाइका झुक झुक के देखते हैं, उनका सजदा देखो तो हूरें रुक रुक के देखती हैं। और वो दहलीज कौन सी है? एक दहलीज है जनाबे फातिमा ज़हरा की दहलीज। जरूर बोला कैसे कैसे बड़े बड़े इबादत गुजार इस दहलीज पे मौजूद है। माशाल्लाह सारा मजमा इनका है। कैसे कैसे इबादत गुजार इस दहलीज में है। आप इस दहलीज पे चले जाए, आपको वहाँ पर अली मुर्तजा मिलेगा। और अली मुर्तजा की नमाज की इबादत के क्या कहने, क्या अगर नमाज पढ़े तो कुरान में इन्नमा वलियुकुमुल्लाह मौला अली नमाज पढ़े तो इस शान की कि जब अंगूठी ज़कात में दे तो इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की आयत आती है। और इसी घराने में ऐसी नमाजन भी है कि जो नमाज पढ़े तो सुबह के वक्त सफेद नूर का हाला पूरे मदीने को घेरे मिले, पाए तो जर्द रंग का हाला अपने पूरे मदीने को अपने हाले में लिए रहे। और अगर शाम हो तो सुर्ख रंग का नूर पूरे मदीने पे छा जाए और लोग परेशान हो के गए, या रसूलल्लाह ये 3 वक्त में ये नूर अलग अलग कैसा है? तो रसूल मुस्कुरा के गए, सुबह के वक्त जब मेरी बेटी फातिमा और जब नमाज पढ़ती है तो उनकी पेशानी से सफेद रंग का नूर निकलता है। और जब दोपहर को मुसल्ले पे खड़ी हो और नमाज पढ़े तो जर्द रंग का नूर निकलता है। और जब मगरिबैन की नमाज अदा करती है सुर्ख रंग का नूर निकलता है। आप तो सोचे वो घर कितना नूरानी होगा। जिस घर में अली जैसे नमाजी हो, जिस घर में बीबी फातिमा जैसी नमाजी हो, सुभान अल्लाह नूर होगा। और जिस घर में इमाम हसन जैसे नमाजी हो जिन्होंने नमाज को ही हुस्न दे दिया, सुभान अल्लाह। और जिस घर में हुसैन जैसे नमाजी हो जो खुद मुजस्सम नमाज हो, बेशक बेशक, तो कितनी घर रौनक वाला होगा, पुरनूर होगा। अब मैंने कहा इतने बड़े बड़े नमाजी, मौला अली जैसा नमाजी, बीबी सैयदा जैसी नमाजी, इमाम हसन जैसे नमाजी, मौला हुसैन जैसे नमाजी, सब नमाजें भी पढ़ रहे हैं, सब इबादत भी कर रहे हैं, सब सजदा भी कर रहे हैं। और इतने इतने बड़े लोगों में अगर कोई सैयद साजिदीन बन जाए, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन जाए, नहीं मैंने जुमला बढ़ा दिया है, पहले मैंने इस घर की शान बताई है, मैंने मौला का लक़ब पहले नहीं बताया, मैंने बताया आम लोगों में लक़ब लेना और बात है, लेकिन उसी घर में जिसमें अली भी है, जिसमें फातिमा भी है, जिसमें हसन भी है, जिसमें हुसैन भी है, और जो ज़ैनुल आबिदीन कहलाए, इबादतों की ज़ीनत बन जाए, सैयदुस साजिदीन कहलाए, साजिदों का सरदार बन जाए। क्या मर्तबा है जनाबे सज्जाद, क्या मकाम है। अच्छा सैयदुस साजिदीन लक़ब मिला ज़ैनुल आबिदीन। अब मेरा दिल कर रहा है कि आज थोड़े से मौला के हुस्न के भी फ़ज़ाइल सुनना चाहेंगे। आपने सबका हुस्न सुना है, आज दिल कर रहा है चौथे इमाम का हुस्न सुना।
इतने हसीन थे कि जब इमाम की विलादत हुई तो मौला हुसैन ने क्या किया, अपने बच्चे को सफेद कपड़े में लपेटा और लपेट के सीधे मस्जिद में गए और मस्जिद की मेहराब में जाके अपने बच्चे को लिटा दिया और लिटा के मौला हुसैन घर आ गए। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत जुमला देखिए। मौला हुसैन घर आए, उसी घर का दरवाजा खुला, कोई और शख्सियत निकली, आने वाले हुसैन थे, जाने वाले अली थे। अब मौला अली गए, मस्जिद की मेहराब से अपने पोते को अपने हाथ में उठाया और हाथ में उठा के आप सब मौला अली का कसीदा पढ़ते हैं, मौला अली के फजाइल पढ़ते हैं, लेकिन वो मर्तबा क्या होगा कि जिसका कसीदा अली पढ़ रहे हो, जिसके फजाइल अली सुना रहे हो। मौला अली ने जनाब सज्जाद को हाथों पे लिया, फजाइल पढ़ना शुरू किए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि असल से सूद प्यारा होता है, बेटा जितना भी प्यारा हो होता उससे ज्यादा प्यारा होता है। अब मौला अली ने जनाब सज्जाद को उठाया और जनाब सज्जाद को उठा के मौला अली ने चेहरा देखा, चेहरा देख के कसीदा पढ़ा है। और कसीदा क्या पढ़ा कि ये बनु हाशिम के चांदों में चांद है, ये बनु हाशिम के चांदों में चांद है। और अगला जुमला क्या कहा कि चेहरा गुलाबी है, होंठ गुलाबी है। और जो अब फजाइल सुनने के लिए बैठे हैं, अगला जुमला इतना बेहतरीन है कि इंशाल्लाह आप सब चुप नहीं बैठेंगे, बोल पड़ेंगे। मौला अली ने क्या कहा, चांदों में चांद है, चेहरा गुलाबी है, होंठ गुलाबी है, आंखें नीलगू है। अगला जुमला दो, आंखें नीलगू है। और मुस्कुरा के कहा, ऐ मेरे बेटे अली, नाम उधर ही लिया, ऐ मेरे बेटे अली, तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जद्दा दादी ज़हरा, तुम्हारी जद्दा दादी ज़हरा की मानिंद है। यानी जनाब सज्जाद की आंखें इतनी खूबसूरत थी कि जैसे बीबी फातिमा ज़हरा की आंखें थी, वैसे ही जनाब सज्जाद की आंखें। गवाही देने वाले का नाम मौला अली है। जिसको पता चला हाथों को उठा के नारा है हैदरी, 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 नारे सलावत। हसीन होने के बाद और लक़ब क्या क्या है, सैयदुल ज़ैनुल आबिदीन, ये दोनों लक़ब याद रखिएगा। मैंने कहा हसीन भी हैं और सैयदुल साजिदीन भी है, ज़ैनुल आबिदीन भी। लेकिन मौला ने कभी अपने आप पे फख्र नहीं किया कि मैं इतना हुस्न का पैदा, कभी अपने आप पे फख्र नहीं किया। ज़ैनुल आबिदीन बने, अपने आप पे फख्र नहीं किया कि मैं ज़ैनुल आबिदीन। सैयदुल साजिदीन लक़ब मिला, फख्र नहीं किया। अगर जो अपने हुस्न पे फख्र नहीं कर रहा, अपने आप को ज़ीनत मिलने पे फख्र नहीं कर रहा, सैयद बनने पे फख्र नहीं कर रहा, वो जिस बात पे फख्र करे वो कोई बात छोटी तो नहीं होती, वो बात बहुत बड़ी होगी। मैंने कहा सैयदुल साजिदीन बने, फख्र नहीं किया। ज़ैनुल आबिदीन कहलाए, फख्र नहीं किया। हसीन तरीन थे, हुस्न पे फख्र नहीं किया। मौला ने फख्र किस पे किया, कहा मुझे फख्र है मैं वो वाहिद हूँ जो नजीबुल तरफ़ैन है, जो नजीबुल तरफ़ैन है। अब नजीबुल तरफ़ैन कौन होता है, जिसका ननिहाल भी आला हो, ननिहाल भी आला हो। सारे इमामों में इस इमाम ने फख्र किया, मेरा ननिहाल भी आला है, ननिहाल भी आला है। नहीं अभी तक जो मेरे साथ नहीं बोला ना, इंशाल्लाह बोलेगा। मौला ने फख्र करके कहा मैं नजीबुल तरफ़ैन हूँ, मेरा ननिहाल भी आला है, मेरा ननिहाल भी आला है। ननिहाल में नाना देखो तो नौशेरवा आदिल है। के लिए ठहरिए, आज ननिहाल भी पढ़ दूं कैसा ननिहाल है। नौशेरवा आदिल जो अदल के लिहाज से इतना मशहूर था कि नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह ने उनके अदल की बदौलत उनको जन्नत में 2 पर अता किए। नौशेरवा आदिल आप देखिए, रसूल से पहले 1,23,999 अंबिया, लेकिन किसी का अदल इतना मशहूर नहीं हुआ। लेकिन जो नबी नहीं थे नौशेरवा आदिल, उनका अदल इतना मशहूर हुआ कि अल्लाह ने कहा, रसूल ने कहा कि अल्लाह इनको जन्नत में 2 पर अता करेगा, जिस पर के जरिए वो परवाज करेंगे। अब जुमला बोलूं कि सारे लोग जन्नती जो होंगे वो जन्नत में कदमों पे चलेंगे, जन्नत में कदमों पे चलेंगे। मेरे मौला के नाना परों पे परवाज करेंगे। मौला ने इसलिए तो फख्र
किया कि मेरा ननिहाल भी आला, मेरा ददिहाल भी आला। ननिहाल में अगर नाना देखो तो शेरवा आदिल है, और अगर मेरा दादा देखो हैदर करार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बड़े अच्छे अंदाज में सुना। अगला जुमला तो मुझे भी कहना है। ननिहाल में नाना भी अफजल है, ददिहाल में दादा भी अफजल है। नाना जिनको पर मिले जन्नत में परवास करे, और दादा वो है कि जो जिनके आगे जिब्राइल के पर भी न ठहरे। इतना आला शजरा नसब, इस पे मौला ने फख्र किया। और आपको बताती चलूं कि ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ नमाजों की वजह से मशहूर नहीं हुए, सिर्फ रोजों की वजह से मशहूर नहीं हुए। ये वो इमाम है जिन्होंने 40 हज पैदल चल के किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दो नहीं, 40 हज पैदल चल। और जब मौला पैदल चल के जाते थे हज करने, और रास्ते में जो मुसाफिर साथ होते थे उनको अपना तारुफ नहीं करवाते थे कि मैं कौन हूँ। उनको पता ही नहीं होता था, कई कई दिन साथ सफर करते रहते थे और उनको पता ही नहीं होता था कि हमारे साथ कौन है। मुसाफिरों की खिदमत भी करते थे। किसी शख्स ने पूछा कि मौला आपके साथ जो मुसाफिर होते हैं आप उनको क्यों नहीं बताते कि आप कौन है, अपना शजरा क्यों नहीं बताते, अपनी तारुफ क्यों नहीं करवाते। तो मौला ने बड़ा खूबसूरत जुमला दिया था। मौला ने कहा जो जा रहे हैं वो अल्लाह के घर की जानिब जा रहे हैं। हाजी जो जाते हैं अल्लाह के घर की जानिब जाते हैं। और मैं चाहता हूँ दौराने सफर सबकी लौ अल्लाह से लगी है, सिर्फ सारा ध्यान सारा ख्याल अल्लाह की तरफ है, मेरी तरफ किसी का ख्याल और ध्यान ना हो। आप देखिए मैंने कहा 40 हज पैदल चल के किए। अल्लाह आप सबको हज की सआदत नसीब करे। हज करना कोई आसान बात, और मैं हमेशा कहती हूँ, बल्कि उलमा कराम भी जुमला कहते हैं, हज पढ़ने का नाम नहीं है, हज करने का नाम है। आप हज में तवाफ़े काबा में जो मर्जी पढ़े जाए, जरूरी नहीं है कि आप वही पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। दुआए इमाम ज़माना पढ़ सकते हैं, दुआए तवस्सुल पढ़ सकते हैं, दरूद पढ़ सकते हैं, तस्बीहात पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से सफ़ा और मरवा में जाए तो भी आप कोई भी वेट कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर खास ताक़ीद नहीं है कि आपने यही पढ़ना है। तो हज पढ़ने का नाम नहीं है, हज करने का नाम है। हज मुशक्क़त का नाम है, कई घंटे चलना पड़ता है, आपको मुशक्क़त करनी पड़ती है, तो फिर अल्लाह की इबादत होती है। अच्छा, अब ये जो अल्लाह की इबादत है, ये कुछ लोग उसको सहल बनाना चाहते हैं, आसान बनाना, तो फैसिलिटीज तलाश करते हैं। होटल करीब होना चाहिए, बिस्तर ऐसे होने चाहिए, फलां चीज ऐसी। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर आसाइशें तलाश करनी है तो फिर हज पे जाने की जरूरत नहीं है। हज आसानियों का नाम नहीं है, लेकिन अगर आम इंसान इतनी आसानियाँ तलाश करे तो जो बड़े बड़े शहंशाह होंगे वो कितनी आसानियाँ तलाश करते हैं। मैंने गालिबन 2013 में हज किया, 2013 में, और 2014 की बात बताऊँ, 2014 में मैंने एक न्यूज़ सुनी और मैं हैरत में पड़ गई। जो सऊदी अरब का शहंशाह था उसका बेटा हज करने गया 2014 में, और उसने कहा कि हज पे हाजी बहुत ज्यादा होते हैं, रश बहुत ज्यादा होता है। तो वो टीवी पे खबर आई थी कि वो हरम के बाहर हेलीकॉप्टर से उतरा। उसी साल वो स्टैम्पीड भी बना था, वो जब लोगों की डेथ्स हुई थी, वो उसी साल खाला और मेरी सिस्टर भी हज करने गए थे। निकले हैं तो पीछे दरवाजे बंद वो हुआ, और काफी ज्यादा मौजूद थी उसमें। ठीक है, वो जो है ना हज करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर से उतरा। अब आजकल तो हेलीकॉप्टर है तो ऐसे हज हो रहे हैं, लेकिन अगर पिछले सालों में देखा जाए, तारीख के और आग को उल्टा के देखें, तो उस वक्त भी शहंशाह थे, वो भी शहंशाहियत के साथ हज करते हैं। जब मेरे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज करने एक साल गए, तो उस वक्त जो हाकिम था हशाम बिन अब्दुल मलिक, वो भी हज करने आया। अब जाहिर है शहंशाह था, थोड़ा सा रोब और दबदबा था, उसने क्या किया, अपने एक पूरे दस्ते को साथ लिया, फौज के दस्ते को, और उनसे कहा कि जिस वक्त मैं हज के रुकून अदा करूं तो मेरे दाएं बाएं रहना, किसी को मेरे करीब नहीं आना। अब सारे रुकून अदा करता रहा, तवज्जो कीजिएगा, तो सारे रुकून अदा करता रहा। लेकिन जब हरम काबा में दाखिल हुआ तो इतना रश था, आप सबने देखा होगा हज का मंजर, तो पहले जमाने में भी रश होता था, रश इतना था
और उसने हजरे अस्वद को बोसा देना था। वो आगे बढ़ता, धक्का लगता, पीछे हट जाता। फिर अपने सिपाहियों से कहता कि मेरे इर्द गिर्द चलो, रास्ता बनाओ। सिपाही लाख रास्ता बनाने की कोशिश करते, लेकिन जब जब आगे जाता रश इतना होता, हजूम इतना होता कि धक्के लग के वापिस आ जाता। आखिर थक गया, थक के खड़ा हो गया और खड़े होकर कहा जब ये हजूम चला जाएगा, छट जाएगा, तो मैं जाके हिजरे अस्वद को बोसा दूंगा। अब जहां तक कवाजरी मजलिस का जुमला दे रही, वो खड़ा इंतजार कर रहा था कि इतने में हरम काबा में एक नौजवान दाखिल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नौजवान दाखिल हुआ और इस शान से दाखिल हुआ, ना कोई साथ है ना कोई इर्द गिर्द है, अकेला चलता हुआ आया, लेकिन उसकी शान ऐसी थी जैसे ही उसने हरम काबा में कदम रखा, जहां जहां वो कदम रखता हजूम फटता चला जाता। नहीं साहिब इल्म मजमा है, मैंने जुमला बढ़ा दिया है। मैंने कहा हजूम फटना शुरू हो गया, वो आगे आगे बढ़ता था, हजूम फटता जाता था। मैंने छटना नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा हजूम छटा है, मैंने कहा हजूम फटा है। छटना और होता है, फटना और होता है। ये छटना क्या होता है? कोई इधर चला जाए, कोई उधर चला जाए। फटना क्या होता है? आपने कभी पानी पे काई को फटने देखा है? ये जब काई फटती है आधी इधर होती है, हजूम में इस नौजवान ने कदम रखा, हजूम फटना शुरू हुआ, आधा इधर होता गया, आधा उधर होता गया। वो नौजवान गया, हजरे अस्वद को बोसा दिया, बोसा दे के पलटा, हजूम फिर फटा, वो चलता हुआ आया, हरम काबा से बाहर निकला। वो तो बाहर निकल गया। हशाम बिन अब्दुल मलिक हैरान होकर देखता रहा, कहा ये नौजवान है कौन? मैं तो कई घंटों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आगे जाके हजरे अस्वद को बोसा दूं, इसने तो कदम रखा, हजूम फटना शुरू हो गया, ये है कौन? जैसे उसने ये कहा, जो उसके दरबारी साहब थे उनमें फिरजौरी शायर भी मौजूद था। अब शायर उसका पसंदीदा शायर था। जैसे ही उसने कहा ये नौजवान कौन है, फिरजौरी शायर उठ के खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने जो कसीदा पढ़ा है, जो मैं आपकी समातों की नजर दे रही हूँ, उसने कसीदा क्या पढ़ा, तर्जुमा दो। उसने कहा इसे तू नहीं जानता। उसने दोबारा कहा इसे तू नहीं जानता। कहा तू नहीं जानता, इसे मक्का जानता है। तू इसे नहीं जानता, इसे मक्का जानता है। तू इसे नहीं जानता, इसे हरम जानता है। तू इसे नहीं जानता, इसे काबा जानता है। तू इसे नहीं जानता, इसे हजरे अस्वद जानता है। तू इसे नहीं जानता, इसे मकाम इब्राहिम जानता है। तू इसे नहीं जानता, इसे हदीर जानता है। तू इसे नहीं जानता, इसे सफा जानती है। तू इसे नहीं जानता, इसे मौला जानती है। तू इसे नहीं जानता, इसे आपे जमजम जानता है। तू इसे नहीं जानता, आप मैं बताओ ये नबी का बेटा है, सुभान अल्लाह, ये फातिमा का लफ्ज़ है, ये हुसैन का फर्जंद है। क्या तू इसे नहीं जानता? जुमला सुनिएगा, क्या तू इसे नहीं जानता? अब मैं बताओ तू कौन है? ये कौन है? क्या तू वो है जो हजरे अस्वद को बोसा देता है? ये वो है जिसे हजरे अस्वद तू हजरे अस्वद को बोसा देता है, तो हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए बेकरार है और हजरे अस्वद इसका बोसा लेने के लिए बेकरार है। कहा ये अली का बेटा है, ये हुसैन का बेटा, ये ज़ैनुल आबिदीन है। अब जब उसने ये कसीदा पढ़ा, तवज्जो कीजिएगा, जब कसीदा पढ़ा तो हशाम बिन अब्दुल मलिक को गुस्सा आया। कहा शायर भी मेरा, दरबारी भी मेरा, कलम भी मेरा, कसीदा उनका। अल्लाह जिससे जो चाहे ना कहलवा देता है। तूने कसीदा उनका पढ़ा, कहा मैंने कब पढ़ा? आए हाय, मैंने कब पढ़ा? ना मैंने पढ़ा है ना मैंने लिखा है, मुझसे पढ़वाया भी गया है, मुझसे लिखवाया भी गया। आज मेरा कलम खुद नहीं चला, मेरा कलम मैंने नहीं चलाया, ये खुद चला है। और जब उसने ये कहा, हशाम बिन अब्दुल मलिक को गुस्सा आया। कहा ऐसा करो, फिरजौक को उठा के जिंदान में डाल। इसने मेरा दरबारी होते हुए, मेरा शायर होते हुए मेरा कसीदा नहीं पढ़ा, कसीदा किसी और का पढ़ा, इसको जिंदान में कैद कर लो। अब जब जिंदान में 2-4 दिन गुजरे, मौला को पता चला कि मौला आपकी शान का कसीदा पढ़ा था और फिरजौक को कैद हो गई।
मौला ने क्या किया, अपने गुलाम को बुलाया, 20,000 अशरफियां थैली में डाली, उसको बांधा, गुलाम के हाथ में दी और कहा कि जाके जिंदान में फिरदौस के शायर को दो। अब जब कैद खाने में वो गुलाम आया, उसने फिरदौस के शायर को वो थैलियां दी। कहा किस लिए थैली, ये अशरफियां किस लिए? कहा कि मौला ने तुम्हें कसीदे का इनाम भेजा। इसका मतलब क्या पता चला कि अगर उनकी शान में पढ़ा जाए तो इनाम इधर से नहीं, इनाम उधर से आता है। जो इधर की तमन्ना रखते हैं ना, उन्हें उधर से नहीं मिलता, बस उधर की तमन्ना रखनी चाहिए। कहा इनाम दो, अब इनाम दिया गया। उसने अशरफियों को देखा और देख के चूम के आंखों से लगा के थैली को वापस कर दिया और वापस करके कहा मौला का शुक्रिया अदा करना, लेकिन मौला से कहना मौला मैंने लालच में नहीं पढ़ा था, मैंने लालच में नहीं पढ़ा था, ये तो मेरे दिल की आवाज थी, मैंने मोहब्बत में पढ़ा। अब ये गुलाम हुए अशरफियों की थैली लेके वापस चला गया। जब गया मौला खुश हुए, मौला ने थैली को रखा। अब जिसको समझ आए वो बोले, जिसको ना समझ आए ना बोले। मौला ने कहा फिर वापस जाओ, उससे कहे जो हमारा कसीदा पढ़ता है, हमारे फजाइल पढ़ता है, हम उसको इनाम जरूर देते हैं। मैंने तुझे अशरफियां भेजी, तूने वापस की, लेकिन इनाम तुझे मिलेगा। उसको जाके पैगाम दो कि अली का बेटा कह रहा है, हुसैन का बेटा कह रहे हैं, हम तुम्हें इनाम के तौर पे ये देंगे, कल तुम सुबह रिहा हो जाओ। मैंने कहा था जिसको समझ आए बोले, जिसको ना समझ आए ना बोले। कहा कल तुम रिहा हो जाओगे। कैद किसी की, कैद खाना किसी का, सिपाही किसी, मुजरिम किसी का, आजाद कौन करवा रहा है? कहा कल सुबह तुझे रिहाई मिल जाएगी। अब फिरदौस के शायर को पता चला, खुश हो गया। उसने कहा मौला ने कह दिया है तो कल मुझे सुबह रिहाई मिल जाएगी। अगला दिन हुआ, शाम बिन अब्दुल मलिक अपने तख्त पे आके बैठा, पूरे दरबार को देखा, ना दरबार इतना सूना क्यों है, इतना उदास क्यों है, इतना वीरान क्यों है? कहा किसी ने कहा तेरे दरबार में रौनक जो थी फिरदौस के शायर की थी, वो कलाम लिखता था, शेरी मजमुआ लिखता था, पढ़ता था, वाह वाह होती थी, एक रौनक लगती थी। जब से वो गया है दरबार सूना हो गया। उसने कहा ये मुझसे वीरानी बर्दाश्त नहीं हो रही, ऐसा करो फिरदौस के शायर को निकालो, दरबार में रहो। बस आखिरी फजाइल का जुमला दे रही हूँ, जितने मौला के चाहने वाले बैठे, कब फिरदौस के शायर को निकालो, दरबार में लाओ। जैसे ही दरबार में फिरदौस के शायर आया, कहा कोई कलाम सुनाओ, मेरा दरबार जो है सूना है, वीरान है, कोई कलाम सुनाओ, एक रौनक लगे। फिरदौस के शायर खड़ा हुआ, उसने कहा उसे तू नहीं जानता, उसे तू नहीं जानता, उसे मक्का जानता है, उसे मदीना जानता है, उसे हरम जानता है। अब जिसको पता चला नारा है हैदरी, 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 नारे सलावत। उसे तू नहीं जानता, मेरे मौला वो मौला है जिन्हें जमाना जानता है, और जो जमाने के लिए इमाम बनकर आए उनको कूफा और शाम के बाजारों में फिराया। मुमिनात, मैंने कहा कूफा और शाम के बाजारों में फिराया, आपने सुन लिया कैसे फिराया गया कि मेरे मौला सज्जाद कहते हैं मुझे कूफा और शाम के बाजारों में ऐसे घसीटा गया जैसे जानवरों को घसीटा गया। मुझे ऐसे घसीटा गया जैसे जानवरों को घसीटा गया। और वो सज्जाद जो 40 साल तक लहूर होता था, मैंने बड़े आराम से कह दिया लहूर होता रहा, आपने बड़े आराम से सुन लिया। आज रोते वक्त इतना ख्याल रखिएगा, जिसको रो रही है ना आपकी आंखों से पानी बहेगा, लेकिन वो जब रोता था आंखों से रोते रोते शाम
लेकर जिसकी आवाज बुलंद नहीं हुई ना, पढ़ू मौला का रोना पढ़ू, कितना रोते थे, कितना लहू रोते थे। एक शख्स नया नया मदीने में आया, मुसाफिर था, एक मकान के नीचे से गुजर रहा था। जब नीचे से गुजर रहा था ना, उसके लिबास में खून की छींटें पड़ी, उसके लिबास में खून की छींटें पड़ी। उसने अपनी अबा का दामन लपेटा, अबा का दामन लपेट के कहा, ना जाने मदीने के लोग कैसे हैं, यहाँ के रहने वाले कैसे हैं, जो जानवरों को छत पे ले जाके ज़िबा करते हैं, जानवरों को छत पे ले जाके ज़िबा करते हैं। अब मातम करके सुनिएगा। तो वहाँ से एक शख्स गुजर रहा था, उसने कहा, शख्स तूने इंसाफ नहीं किया, ये कोई जानवर ज़िबा नहीं हो रहा, ये कोई जानवर ज़िबा नहीं हो रहा। इस वक्त चौथा इमाम मकान की के क्रिया कर रहे हैं, वो मातम करके शाम का बाजार की जवानी कोई मिल जाए ना जानने वाला, कोई मिल जाए ना जानने वाला, बाजार में सच्चा खुफियों का सर खुला, हाथ फंसे गर्दन बने, सच्चार कहते मेरे हाथों में हथकड़ियों, मेरे पैरों में भेड़िया, और मैं अपने कानों से सुनता रहा। अब आज आती है और नबी की बेटियों का तमाशा, अली की बेटियों का तमाशा, अजो मिलल्लाह, यही हक है रोने का। आपकी आवाजें बता रही है पुरसे के वारिस आ गए हैं। आज के पुरसे का वारिस कौन है? मैंने कहा असल से दूध प्यारा होता है। आज अली मुर्तजा आया है, आज बीबी फातिमा ज़हरा आया है, आज मौला हुसैन आया है, आज एक और की बीबी आई है, बीबी शहर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बेटा हो शहजादी आई है, दिल खोल के पुरसा दीजिए। कितना रोए है सज्जाद, कितना रोए है सज्जाद, लेकिन जब बाजार से गुजरते थे ना, तब सांप गोश्त पे कपड़ा डालते थे। जिन जानवरों को ज़िबा किया हो ना, उन पे कपड़ा डालते थे, और अगर किसी का कपड़ा ना डाला हो ना, तो जनाब सज्जाद जाते जाते रुक जाते थे। जिसके दिल पे जुमला लगेगा ना, वो चीखें मार मार के रोएगा, जाते जाते रुक जाते थे। और रुक के कहते थे, ये बता तूने ज़िबा करने से पहले तालीम पिलाया, कितनी मर्तबा पिलाया, 3 मर्तबा, जब कहते थे 3 मर्तबा, हाय मेरा बाबा, मातम करके जानवर भी ज़िबा हो, उसको पानी पिलाया जाता है। मेरा असगर मांगता रहा, मेरा इमाम जो 40 साल तक लहू रोया मेरे मौला को जहर मिल गया, आपने सुन लिया, जहर मिल गया। वो जो ताजियाने खाता रहा, वो जो दुर्रे खाता रहा, जिसकी गर्दन का गोश्त तौल खा गई, जिसके हाथों और पैरों का गोश्त हथकड़ियों और बेड़ियां खा गई, जब उसको जहर मिला करवटें बदलता रहा। दिल खोल के बैठ कीजिएगा, आप सच्चाई का मातम है, दिल खोल के मातम कीजिएगा। जब जहर मिल गया ना, एक वक्त वो आया, मौला का रंग बदला, शादी पे पसीना आया, तो 5 इमाम आगे बढ़ के मामा को शानों से थामा, और शानों से थाम के बहनों का चेहरा देखा, और चेहरा देखा, बहनों मातम करो, तुम्हारा इमाम माना गया, वाकई यतीम हो गए, अब सैनब का सहारा, अब सकीना का भाई, आदम करके मातम करके मैंने जनाजा बरामद करवाया, ऐसे नहीं करवाना। सरकार का जनाजा तैयार हुआ, हाय हाय कैसे पढ़ी है मसाइल, कैसे पढ़ी है मसाइल। जब जनाजा तैयार हुआ ना, मदीने में हुकूमत था, हर तरफ से आवाज आ रही, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद।
बेटों ने जनाजा उठाया होगा, जो बेटियां तड़प रही होंगी, जनाब सज्जाद अपनी जनाजे में तड़पे होंगे और तड़प के कहा होगा आज मेरे बेटे जनाजा उतारे, मेरी बेटियां बहन के लिए आखिरी मसाइल है, मेरी बेटियां बहन के लिए करबला की तरफ रुख किया होगा और कहा होगा हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा, बेटों में कमर बना रहा, मेरी बहन तड़पती रही, मैं रोता रहा, मेरे हाथों में हथकड़ियां, मेरे पैरों में बेटियां, अरे ताबूत उठा, जनाजा निकला, हर तरफ से आवाज आई, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, हाय बीमार, हाय बीमार, हाय बीमार, हाय बीमार, हाय बीमार, हाय बीमार, हाय बीमार।